पटना सिटी से बड़ी खबर है, जहां मेडिकल छात्रों के बीच जमकर मारपीट हो गई। नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मुख्य गेट पर मारपीट हुई है। हिमालय पारा मेडिकल कॉलेज और पाटलिपुत्र पारा मेडिकल कॉलेज के छात्रों की एनएमसीएच के पारा मेडिकल छात्रों से मारपीट हुई। अस्पताल के मुख्य गेट के सामने अफरा तफरी मची रही। वहीं घटना से गुस्साए आक्रोशित लोगों ने पारा मेडिकल छात्रों ने जमकर हंगामा करते हुए अस्पताल के मुख्य गेट पर सिक्योरिटी गार्ड रूम में जमकर तोड़फोड़ की है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस की टीम पहुंची, जिसके बाद हंगामा कर रहे छात्रों को खदेड़ा गया। पुलिस ने पूरे मामले की जांच कर दोषी आरोपियों पर कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराती हुई नजर आ रही है और भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती भी कर दी गई है। और अब ये तोड़फोड़ की आप तस्वीर देखिए, एनएमसीएच के मेन गेट के सामने अफरा तफरी मची हुई है। खबर गया जी से है, जहां जम्मू तवी एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवक का नाम मोहम्मद आरिफ है और वो कटारी इस्लामगंज के मस्जिद के पास रहने वाला है। आरोपी को कोर्ट में पेश के बाद जेल भेज दिया गया है। युवक के पत्थरबाजी करते वीडियो भी सामने आया। जब युवक ट्रेन पर पत्थरबाजी कर रहा था, उसी समय एक युवक ने उसका मोबाइल से वीडियो बना लिया है। जो युवक वीडियो बना रहा था, उस पर भी पत्थर चलाए गए। आरोपी युवक का कहना है कि उसे चलती ट्रेन से किसी ने कमेंट किया और उसके बाद उसे गुस्सा आ गया और उसने पत्थर चला दिए। उसे माफ कर दिया जाए, वो अब ऐसा नहीं करेगा। गया जी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल जो युवक है वो पुलिस के हिरासत में है और उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि किसी ने ट्रेन से उसे कमेंट कर दिया था और इस वजह से उसने गुस्से में पत्थरबाजी की। और ये तस्वीर अब आप देखिए, जो तस्वीर अभी सोशल मीडिया पर वायरल है, किस तरीके से वो ट्रेन पर पत्थरबाजी करता हुआ दिखाई दे रहा है। आरोपी को फिलहाल पुलिस ने हिरासत में लिया है और आगे मामले में कार्रवाई की जा रही है। सर, मुझे गाड़ी पर से कोई कुछ बोला था तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया सर। तो हम गुस्सा में 2 पत्थर गाड़ी के ऊपर मार दिए सर। अब दोबारा ऐसा गलती नहीं करेंगे सर। हमसे गलती हो गया, हम अपने गलती को सुधारेंगे। दोबारा ऐसा गलती नहीं करेंगे सर। नहीं करेगा? नहीं करेंगे सर, हमसे गलती हो गया। जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप तय कर दिए गए हैं। इसके साथ ही आईपीसी विभिन्न धाराओं के तहत उन पर मुकदमा चलेगा। कोर्ट ने लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों, जिनमें राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप, मीसा भारती और हेमा यादव के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोप तय किए हैं। राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत ने आरोप तय किए हैं। कोर्ट ने माना कि प्रथम दृष्टया आरोपितों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। कोर्ट ने यह भी कहा, आरोप गंभीर हैं और विस्तृत ट्रायल की आवश्यकता। सीबीआई मामले में आगे साक्ष्य रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया शुरू होगी और इस मामले में अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी। तो लालू प्रसाद को देखिए, कोर्ट की तरफ से ये बड़ा झटका लगा है। क्रिमिनल सिंडिकेट की तरह काम हुआ, कोर्ट की तरफ से ये कहा भी गया है और इसके साथ ही आरोप भी तय किए गए हैं। लैंड फॉर जॉब से जुड़ा ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां लालू परिवार पर आरोप तय किए गए और इनमें लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, मीसा भारती और हेमा यादव शामिल हैं। और कोर्ट की तरफ से इस पर टिप्पणी भी की गई, जिसमें कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं और कोर्ट ने यह भी कहा है कि आरोप गंभीर हैं, विस्तृत ट्रायल की आवश्यकता है। आज राउज एवेन्यू दिल्ली कोर्ट में, सीबीआई कोर्ट में मैटर लगा था लैंड फॉर जॉब, जिसमें माननीय लालू प्रसाद यादव की फैमिली, जिसमें लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रताप यादव, तेज प्रताप यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 120 बी और 13(1)D पीसी एक्ट के तहत चार्जेस फ्रेम हुए हैं और इसमें टोटल 98 एक्यूज थे, जिसमें से
52 एक्यूज्ड के खिलाफ चार्जेस ड्रॉप हुए हैं और 41 एक्यूज्ड के खिलाफ चार्जेस फ्रेम हुए हैं और इसमें 5 एक्यूज्ड पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी है, इसलिए उनके खिलाफ चार्जेस ड्रॉप कर दिए गए। अबेट कर दिए। तो अब मामले की अगली सुनवाई कब है सर? अगली सुनवाई फॉर्मल चार्जेस फ्रेम होंगे 29 जनवरी 2026 को। जमीन के बदले नौकरी देने का जो मामला था, इस मामले में सीबीआई कोर्ट से लालू परिवार को एक बड़ा झटका लगा है। लालू परिवार इसके साथ साथ कई अन्य आरोपियों को कोर्ट ने दोषी माना है। इस मामले में आज कोर्ट के द्वारा चार्ज फ्रेम किया गया। इस वक्त में मैं राव जोनी कोर्ट में हूं और जिस तरह से राव जोनी कोर्ट की अगर बात करें तो यहां पर सीबीआई की जो विशेष कोर्ट है, इस मामले पर सुनवाई करते हुए 41 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही 52 आरोपी डिस्चार्ज हुए हैं और इस मामले में अगली जो तारीख है सुनवाई के लिए वो 29 जनवरी इस मामले में अगली तारीख मुकर्रर की गई है सुनवाई के लिए। बात करेंगे 29 तारीख को जब कोर्ट में इन तमाम आरोपियों की पेशी होगी तो कोर्ट के द्वारा पूछा जाएगा कि आपके खिलाफ जिस तरह से चार्ज फ्रेम किया गया है, क्या आप इस मामले में आप अपने आप को दोषी मानते हैं या नहीं मानते हैं, इस मामले में उनसे पूछा जाएगा। दूसरी तरफ देखा जाए आज कोर्ट में जिस तरह से जमीन के बदले नौकरी देने का जो मामला था, इस मामले में पिछले काफी समय से सीबीआई के द्वारा इस मामले की तफ्तीश की जा रही थी और इस मामले में तफ्तीश के बाद 103 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई के द्वारा चार्जशीट फाइल किया गया था। हालांकि इस मामले की सुनवाई के दौरान में 5 आरोपियों की मौत भी हो गई। तो उसके बाद जिस तरह से अन्य आरोपी हैं, उस आरोपियों के बारे में कोर्ट को जानकारी दी गई और सबसे बड़ी बात है कि इस मामले की सुनवाई के बाद जब कोर्ट की कार्रवाई खत्म हुई, उसके बाद जब तेज प्रताप यादव कोर्ट रूम से बाहर निकल रहे थे और तेजस्वी, उसी वक्त में तेजस्वी और तेज प्रताप के आपस में मुलाकात होती है, लेकिन दोनों भाइयों के बीच में कोई बातचीत नहीं होती है क्योंकि दोनों एक लिफ्ट में ही मुलाकात होती है। तेज प्रताप यादव कोर्ट रूम से बाहर जा रहे थे और तेजस्वी इन कर रहे थे, लेकिन दोनों के बीच में बातचीत नहीं हुई। मीसा भारती वो भी अलग आई। हालांकि इससे पहले देखा जाता था कि सभी भाई बहन या उनके माता पिता एक साथ में आते थे। तो जनरली एक देखा जाए इस मामले में जिस तरह से उनकी मुश्किलें बढ़ी हैं, अब किस तरह से उनका पार्टी और उनके पार्टी के साथ साथ किस तरह से ये अपनी राजनीति को आगे बढ़ाएंगे, ये देखना लाजमी होगा। लेकिन जिस तरह से जांच एजेंसी की अगर बात करें तो जांच एजेंसी के द्वारा जिस तरह से इस मामले में तफ्तीश के बाद चार्जशीट फाइल किया गया, चार्जशीट के बाद जिस तरह से इस मामले पर कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया, इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट के द्वारा जिस तरह से चार्जशीट दायर करने के बाद जिस तरह से बकायदा इस मामले में जो चार्ज फ्रेम हुए हैं, निश्चित तौर पे लालू परिवार के लिए एक बड़ा झटका होगा और कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में जब 29 तारीख को जब इस मामले में अगली सुनवाई होगी तो किस तरह से कोर्ट के सामने ये अपनी बात रखते हैं, देखना लाजमी होगा। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। और आज देखिए कोर्ट में सुनवाई के बाद जब तेजस्वी और तेज प्रताप का कोर्ट में लिफ्ट के सामने लॉबी में आमना सामना हुआ तो तेजस्वी यादव ने सिर हिलाकर इशारा किया, लेकिन तेज प्रताप यादव ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब दोनों भाई आमने सामने एक साथ कोर्ट लॉबी में नजर आए। लिफ्ट के पास दोनों की मौजूदगी थी। हालांकि तेजस्वी यादव ने जरूर सिर हिलाया, लेकिन तेज प्रताप यादव ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। लैंड फॉर जॉब घोटाले में कोर्ट ने लालू प्रसाद पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप तय होने के बाद राजनीतिक बयानबाजी अब काफी ज्यादा तेज हो गई है। परिवार क्रिमिनल सिंडिकेट चलाता है। आज कोर्ट के निर्णय से भी साबित हुआ। कोर्ट ने उन पर आरोप तय कर दिया। ये लोग राजनीति को टूल्स बना करके भ्रष्टाचार के जरिए अकूत संपत्ति इकट्ठा करने का काम करते हैं। पूरे देश में कहां कहां नहीं लालू की संपत्ति है और मैं तो मांग करता हूं कि विदेश की संपत्तियों की भी जांच की जाए। ये परिवार पूरे बिहार को लूटा है, बिहार के सरकारी खजाने को लूटा है, बिहार की जनता के धन को लूटा है, गरीबों को लूटा है और इसलिए बिहार की जनता ने इस परिवार को आईना भी दिखाया, 25 सीट पर इसको समेट कर रख दिया है। माननीय लालू प्रसाद जी का परिवार क्रिमिनल पॉलिटिकल सिंडिकेट चला रहा था। बिहार में समाजवादी आंदोलन पर कलंक का दाग लगा दिया। तो ऐसी स्थिति में तो स्वाभाविक है न्यायपालिका ने जो भी सक्षम आदेश दिया है, हमारी उम्मीद है कि न्यायपालिका अब शीघ्रता शीघ्र सुनवाई करके निष्पादन की कार्रवाई करे और संपत्ति को जब्त करके वहां अनाथालय, वहां विधवाश्रम, वहां अत्यंत पिछड़ा छात्रावास यह बनाना चाहिए जिससे समाज में एक मानक स्थापित हो। देखिए, आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार से जो राजनीतिक लड़ाई विरोधी नहीं लड़ पा रहे,
तो जांच एजेंसियों के माध्यम से परेशान करने का काम कर रहे हैं, ये सबको पता है। आज माननीय अदालत में आरोप तय हुए हैं, सारे चीज़ों का जवाब दिया जाएगा। माननीय न्यायालय पर पूरा भरोसा है, न्याय के मंदिर में न्याय मिलता है। जनता सब देख रही है, कब तक जुल्म करेंगे। सत्ता के हथियारों से चप्पा चप्पा गूंज रहा है आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार के जयकारों से। तो ईडी हो चाहे जो भी जांच एजेंसियां हो, सबके ऊपर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी सवाल खड़े किए हैं। आज अदालत के फैसले ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि लैंड फॉर जॉब घोटाला कोई राजनीतिक आरोप नहीं बल्कि ठोस भ्रष्टाचार का मामला है। कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और मीसा भारती के खिलाफ आईपीसी की धारा 120B, 420 और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत आरोप तय किए हैं। यह वही परिवार है जिसने सत्ता को पारिवारिक संपत्ति और गरीबों की नौकरियों को सौदेबाजी का जरिया बनाया। राजद को अब नैतिकता की बात करने का कोई अधिकार नहीं है। देखिए, चार्ज फ्रेम होने का ये मतलब है कि कोर्ट ने भी प्रथम दृष्टया ये मान लिया है कि जो आरोप आप पर लगाए गए हैं उनमें कुछ दम है और उनकी सुनवाई होनी चाहिए। अब इसके बाद जो आरोपी होते हैं, अभियुक्त होते हैं, उनके पाले में गेंद आती है। उनको खुद को साबित करना पड़ता है कि वो निर्दोष हैं। कानूनी प्रक्रिया है, चलेगी। लालू जी और उनके परिवार के बाकी सदस्यों को मुकदमा लड़ना पड़ेगा और वो अगर वो वाकई इसमें संलिप्त नहीं है तो उन्हें कोर्ट में साबित करना पड़ेगा कि वो संलिप्त नहीं है। ये तो अब उन पर निर्भर है। तो लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद और उनके परिवार पर आरोप तय किए गए हैं और इस पर आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने कहा कि लालू परिवार को परेशान किया जा रहा है, इसमें कोर्ट का कोई रोल नहीं है। जिस वक्त ये केस हुआ तेजस्वी यादव बच्चे थे। लालू परिवार को परेशान करने के लिए ईडी के सहारे करवाया जा रहा है, इसमें कोर्ट का कोई रोल नहीं है। हम आप ही लोगों से पूछना चाहते हैं कि जिस समय ये केस हुआ उस समय तेजस्वी यादव जी को दाढ़ी मोछ भी हुआ था? उस समय दाढ़ी मोछ भी नहीं हुआ था, बच्चे थे। पूर्व मंत्री कृष्णनंद पासवान ने लालू प्रसाद और उनके परिवार पर तंज कसते हुए कहा कि जैसी करनी वैसी भरनी वाली कहावत सिद्ध हो रही है। बिहार में कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए, आप गरीबों को के नाम पर सत्ता में आए थे और आपने तो गरीबों का, बिहार का खजाना लूटने का काम किया। ऐसा तो कभी दुनिया में ऐसा घोटाला नहीं हुआ था कि नौकरी देकर और उसके बदले गरीब का जमीन लिखा लेना। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। तेज प्रताप यादव की लालू प्रसाद से मुलाकात हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मीसा भारती के आवास पर तेज प्रताप यादव मिले हैं। तेजस्वी यादव के निकलने के बाद मुलाकात हुई। चूड़ा दही का न्योता देने के लिए तेज प्रताप यादव मीसा भारती के आवास पहुंचे, जहां उन्होंने लालू प्रसाद से मुलाकात की और तेज प्रताप यादव ने कहा कि आशीर्वाद ले लिए हैं, सब लोगों को निमंत्रण दिया है। चूड़ा दही का इन्विटेशन दे दिया मैं। उम्मीद है कि लालू जी आएंगे आपके चूड़ा दही के भोज में। बाद आपको देने आएंगे सर? क्या नहीं आएंगे। जेजेडी को आगे बढ़ाने के लिए भी आशीर्वाद मिला है आपको? जनशक्ति जनता दल को कैसे आगे बढ़ाया जाए? इधर देख लीजिए सर, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के नेताओं से मुलाकात होगी सर आपकी दिल्ली में चूड़ा दही के भोज देने के लिए आमंत्रण। पटना से बड़ी खबर है। डीजीपी विनय कुमार का बड़ा बयान सामने आया। बिहार में अपराध की घटनाओं में कमी, दूसरे राज्यों से बिहार का रिकॉर्ड बेहतर है। अपराध रोकने में हम लोग कामयाब हैं। डीजीपी ने कहा कि वर्दी में आपराधिक छवि बर्दाश्त नहीं होगी और बर्खास्तगी भी होगी, साथ ही जेल भी जाएंगे। समस्तीपुर में जहरीली शराब कांड पर डीजीपी ने कहा एफएसएल की टीम को एक पाउच मिला है। सभी पहलुओं की साइंटिफिक जांच जारी है। गोलियों की सप्लाई से जुड़ी 2 केस एनआईए के हवाले। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डीजीपी विनय कुमार का ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बिहार में आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने की पूरी कोशिश जारी है और बिहार का आपराधिक रिकॉर्ड दूसरे राज्यों से काफी बेहतर है। दूसरे राज्यों के मुकाबले बिहार में
रिकॉर्ड काफी अच्छा है और अपराध रोकने में हम लोग कामयाब हैं। और इसी बीच आपको भागलपुर से बड़ी खबर बताते हैं, जहां झोला छाप डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगे हैं। यूट्यूब देखकर महिला का ऑपरेशन करने का एक मामला सामने आया है और ये पूरा मामला कहलगांव का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान ही महिला की मौत हो गई, जबकि बच्चा सुरक्षित है। घटना के बाद से इलाके में सनसनी मच गई है, जिसके बाद परिजनों के साथ ग्रामीणों ने डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर महिला के शव को रखकर जोरदार हंगामा किया और इसके बाद मौके पर रसलपुर थाना की पुलिस पहुंची, लोगों को समझाया और महिला के शव को कब्जे में लिया गया। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर और सहयोगी बार बार वीडियो को रिपीट कर देख रहे थे, जिस कारण महिला की ब्लीडिंग बढ़ गई और उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सालों से ये क्लिनिक यहाँ चल रहा है, कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन आज तक क्लिनिक पर कार्रवाई नहीं की गई। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। और आशा कार्यकर्ता को भी हम ये सूचना देना चाहते हैं कि उसके माध्यम से भी पेशेंट को जहाँ जहाँ डॉक्टर है वो लोग रिपोर्ट देता है कुछ अपना फायदा लेके। तो आपका ये सब स्पष्ट करना, ये यूट्यूब देखकर ये इन्होंने ऑपरेशन किया था? जी सर। कौन डॉक्टर है सर, हमको बताइए, अगल बगल है किसी से पूछिए क्या नाम है, कहाँ से है। मेरा घर बगल में ही, लेकिन हम नहीं जानते, नहीं पहले जानते थे यहाँ डॉक्टर बैठता है। डिग्री वगैरह कुछ नहीं? कुछ सेवा नहीं है, ऑक्सीजन वगैरह कुछ भी नहीं है सर। एक बार खोल के आप भी देखिए। सरकार के दावों के बावजूद पटना में निजी अस्पतालों की मनमानी थम नहीं रही है और ताजा मामला कुम्हरार स्थित यूनिवर्सल हॉस्पिटल का है, जहां दरभंगा निवासी दिलीप पासवान पिछले 9 दिनों से आईसीयू में भर्ती हैं। परिजनों का आरोप है कि डिस्चार्ज की गुहार अनसुनी की जा रही है और अब तक 5 लाख से अधिक का बिल थमा दिया गया है। मरीज की हालत की भी स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही है। परिजनों ने न्यूज 18 के कैमरे पर मरीज को दूसरे अस्पताल रेफर करने की मांग की है। राजधानी पटना के एक निजी अस्पताल के चंगुल में पिछले 9 दिनों से एक मरीज कैद है। यानी परिजन डिस्चार्ज कराना चाहते हैं, लेकिन मरीज को छोड़ा नहीं जा रहा है। नतीजा, पैसे के अभाव में अब जो परिजन है वो चंदा करके मरीज का इलाज करवाना चाह रहे हैं, लेकिन इस अस्पताल में नहीं, कहीं और देख सकते हैं ये यूनिवर्सल हॉस्पिटल है जो कुम्हरार में है, राजधानी पटना का कुम्हरार है। और इसी अस्पताल की मनमानी आपको हम दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि 9 दिनों से एक मरीज को आईसीयू में, उसके बाद वेंट पर डाला गया और वेंटिलेटर पर से ये नहीं बताया जा रहा है कि मरीज की क्या स्थिति है। इस बीच जो मरीज के परिजन हैं काफ़ी गरीब हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, यानी उनके पास पैसे नहीं हैं कि मरीज का वो इलाज करा सकेंगे। नतीजा, वो सड़क पर घूम घूम कर चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि रोजाना 50,000 रुपये का बिल दिया जा रहा है, अब तक 5 लाख से ऊपर का बिल दे दिया गया है। और ये जो बिल का बंडल आप देख रहे हैं, ये बंडल जरा देख लीजिए आप, एक गरीब मरीज पर कितना बड़ा बोझ है, ये तस्वीर आप देख लीजिए। ये बंडल है और इसमें सभी में आप अलग अलग राशि देखेंगे जो रोज मांगे जा रहे हैं, दवा के नाम पर, बेड के नाम पर, आईसीयू के नाम पर, वेंटिलेटर के नाम पर। सर आज 9 दिन हो गया, इतने दिन हो गया, जो हम लोग जाते हैं बाहरी से दिखा देता है, देखने भी नहीं देता है, खाली बिल का पर्ची थमा देता है। क्या नाम है मरीज का? दिलीप पासवान। दिलीप पासवान कब एडमिट हुए थे? ये नए साल के दिन 1 तारीख को। जी सर। क्या हुआ था इनको? इनको गया था वो पूजा करने के लिए कुशेश्वर स्थान। हम लोग घर पे था, फोन आया तुरंत में, बोला ऐसे ऐसे हो गया। हम लोग उठाया, फिर लाया इधर में दरभंगा में भर्ती करवाया। ऐसे ऐसे बात हुआ तो फिर वो एम्बुलेंस वाला हम लोग को पूछा भी नहीं, जबरदस्ती आन के इधर में धकेल दिया। अच्छा, ये एम्बुलेंस वाला यहाँ लाया था? जी सर। यहाँ खुद आप नहीं आए हैं? नहीं सर, अभी तक हम अवगत नहीं है इससे। हम बैठ के इस पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे, इनको क्या प्रॉब्लम है। डिस्चार्ज कर देंगे ये, मतलब डिस्चार्ज क्यों नहीं करेंगे? अगर ये सही होंगे तो हम डिस्चार्ज कर देंगे। जो भी एलिगेशन लगाया गया है उस पर इनसे हम बातचीत लगातार कर रहे हैं कि आखिर मरीज के जो परिजन हैं उन्होंने जो आरोप लगाया है कि आखिर डिस्चार्ज नहीं किया जा रहा, बिल इतना कैसे हुआ है, ये तमाम सवाल का जवाब ये देंगे अभी फिलहाल। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और इस बीच आपको बड़ी खबर बताते हैं, बिहार में बड़े पैमाने पर तबादले की खबर मिल रही है। आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। राज्य सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है।
जिसके तहत आपको बताते हैं समीर सौरभ उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद पटना को ट्रांसफर करते हुए अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक कम्फेड पटना के पद पर पदस्थापित किया गया है। दीपक कुमार मिश्रा नगर आयुक्त नालंदा को भी स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय बिहार पटना के पद पर स्थापित किया गया है। वहीं अभिषेक पलासिया नगर आयुक्त गया जी बनाए गए हैं। कुमार निशांत विवेक नगर आयुक्त बिहार शरीफ के बनाए गए। श्रीकांत कुंडलिक खांडेकर डीडीसी पटना के बनाए गए हैं। न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, बड़े पैमाने पर ट्रांसफर की गई है? बिल्कुल, देखिए बड़े पैमाने पर तबादला हुआ। फिलहाल अभी जो आईएएस हम देख पा रहे हैं, सूची जारी की गई है, उसमें कई आईएएस टॉपर हैं और समीर सौरभ जो है इन्हें कॉम्फेड का निदेशक बनाया गया है, एमडी बनाया गया है। इसके अलावा दीपक कुमार मिश्रा को ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया गया है मुख्यमंत्री सचिवालय का। अभिषेक पलासिया हैं, इन्हें नगर आयुक्त गया बनाया गया है। कुमार निशांत विवेक हैं, इन्हें नगर आयुक्त बिहार शरीफ। तो इसी प्रकार से जो नगर आयुक्त का पद दिया गया है, इसके अलावा जो है डीडीसी का पद दिया गया है। जो डीडीसी बने हैं उन्हें एक्स्ट्रा जो है सीईओ जिला परिषद ही बनाया गया है। तो लगभग 22 जो आईएएस हैं उनका अभी फिलहाल तबादला किया गया है। जी ठीक है रजनीश, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखें। शुक्रिया इस अपडेट के लिए।